है, तब तो फिर गेट पर से आई गोली। वहाँ गेट अगर पर कोई आएगा भी तो अब वो रूम के अंदर तो ऐसे तो कुत्ता को मारी कर जाएगा। गोली चलाने का कोई दीपावली उपावली थोड़े के पड़ाका रात भर छोड़ते। साथियों नमस्कार, मेरा नाम संतोष है और आप भारत में टीवी 24 देख रहे हैं। अभी लोग गाजीपुर जिला के सरहुला गांव में, जहां पे बीते दिनों एक व्यक्ति को सोचे मारने की मंशा से गोली चलाई गई। रात में गोलियां चली थी, अगल बगल के लोग देखे भी थे, हालांकि वो मुंह बांधे हुए थे, लेकिन इससे उनकी पहचान नहीं हो पाई थी। लेकिन आते जाते उनको एक बार देखा जरूर गया था। मैं आपको एक तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। सहयोगी वो तस्वीरें दिखाएं, वो देखिए वहाँ पे दो निशाने आपको नजर आ रहे होंगे। हालांकि प्रशासन आई थी और इसको देख कर गई थी कि हाँ ये निशाने शायद गोली के लग रहे हैं, कि यही गोली के निशाने हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो जो पीछे आप मेरी खिड़की देख रहे होंगे, उस खिड़की से कहीं ना कहीं निशानेबाजी की गई थी। और वो दरवाज़ा आप देख रहे हैं, दरवाजे से भी निशानेबाजियाँ की जाए। एक चीज़ है, मैं कुछ दिखाना चाहूँगा। वहाँ पर आपको डॉग दिख रहा होगा, देखिए उस दिखाइए। कहा जाता है कि सबसे वफादार होते हैं, अगर मनुष्य कोई वफादार अगर है इस समय जानवरों में, तो कुत्ते ही होते हैं। और ये कहीं ना कहीं सच्चाई भी देखने को मिल गई इस घर में, क्योंकि उनके बदौलत सोचिए कि उस जानवर के बदौलत इनकी जान बच पाई। उस डर से सोचिए कि वो अंदर नहीं आए, क्योंकि शायद उनको पता था इस बात का कि उनके घर में जो वो अपने वो कुत्ते को पाल के रखे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा काटता है। मैं फ़ौरन आने के बाद इसी डर से वो अंदर नहीं आए, बाहर से फायरिंग किए थे। मैंने पीछे आप एक साइकिल देख रहे होंगे। ये साइकिल वही बिट्टू यादव की है, जिससे वो अपनी पूरी सवारी किए और बहुत ही कम समय में, बात की जाए बहुत ही कम समय में, और एक उपलब्धि हासिल की। इस कदर उपलब्धि हासिल की कि सोचिए कि उनसे लोग प्रेम करते हैं। लोग इनके पास ट्रैक्टर हैं और ये खेती बाड़ी करते हैं, 2 ट्रैक्टर खेती बाड़ी करते हैं। सोचिए कि बात की जाए तो इतने घनिष्ठ ये बनाए हुए हैं कि सबसे घुल मिल के रहते हैं, और व्यवहार ही कहीं ना कहीं इनको ऊंचाइयों तक लेके जा रहा है। हो सकता है कि यही कहीं ना कहीं इसकी जलन हो सकती है, जल की भावना हो सकती है। हम बिट्टू जी से थोड़ा सा बात करने की कोशिश करेंगे कि बिट्टू जी जब सोए हुए थे या फिर क्या कर रहे थे, कि इस तरीके से जब गोलियां जब चली, जब आवाज़ें आई, तो क्या अचानक इनकी नींद खुली, या फिर ये कहाँ थे, कहाँ मौजूद थे? बिट्टू जी थोड़ा सा यहाँ आ जाइए, हम कुछ आपसे जवाब जानना जरूर चाहेंगे, क्योंकि आप जिस तरीके से, हमने जब शुरू में बात की थी कि आप स्ट्रगल जिस तरीके से आप किए हैं और स्ट्रगल करके आपने मेहनत से इस चीज़ को बनाए हुए हैं, तो बिट्टू जी उस रात को हुआ क्या था? 2 बजे रात को सोए थे हम, तो अचानक गोली की आवाज़ आई। तो हमको तो नहीं पता चला कि गोली चल रही है। हम सोचे कि इन्वर्टर है ये घरवा में। अच्छा। तो हम सोचे कि इन्वर्टर की बैटरी फटी है। तो फिर आधा नींद में सोए थे, आधा नींद में ऐसे किए, तो फिर आवाज़ आई, दूसरी आवाज़ आई। एक आवाज़ आने के बाद आपको लगा कि चलो बैटरी फटा हुआ है, अब सुबह देखा जाएगा। हाँ, देखा जाएगा। तो फिर आई, तो हम सोचे कि अब ऐसे सोएंगे रहे तो फिर नीचे है करंट आएगा इसे। तो उठ करके फिर हम गए इन्वर्टर के बैटरी के पास, वहाँ पर गए तो वो उसमें ताला बंद रहता है हमारा। अच्छा। तो वहाँ पर गए तो देखे तो ये जंगलों में से हो के आवाज़ आ रहा था इन्वर्टर का। हम सोचे कि बैटरिया तो सही है। तब तो फिर गेट पर से आई गोली, वहाँ गेट पर से आवाज़ आई, फिर आई आवाज़। अब उस एक बार चली, 2 बार चली, फिर अब जग गए, फिर उसके बाद भी गोली की आवाज़ आई वहाँ से। फिर आई तो हम सोचे, तब अपने तुरंत दिमाग काम किया कि गोली चल रही है। हाँ, तो तुरंत वो रूमों में, वो वाला रूमों में, उस वाले रूम में ढुक गए हाँ, उसके अंदर चले गए। कुत्ता यहीं पर बांधा था, यहीं पर। अगर कोई आएगा भी तो अब वो रूम के अंदर तो ऐसे तो कुत्ता को मारी कर जाएगा। उसके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप उसको अंदर चले जाएंगे बिना उसके इजाज़त से। तो यहीं पर था, बांधे था इसे जंगलवा में। तब वहाँ पर चले गए, तो इसमें गए तो फिर यहाँ से फिर 2 बार आवाज़ आई, ये इस खिड़की से। अच्छा। तब फिर उसी में रहे। तो फिर ऊपर एक हमारा और ड्राइवर सोया था, ट्रैक्टर चलाता है। तो वो चिल्लाने लगा, बिट्टू भैया। तो फिर हम बोले नहीं। जब ये लोग एक बगलिया में बाबा है, भागत तलों से एक इधर से लाइटिंग कर कर आ रहे थे, वो भी कर अरे भागत तलों से क्या मार के भागत तलों से। तब चिल्लाए, तब वो भाग गए। वो आगे मोटरसाइकिल खड़ा किए थे, उसी पर बैठ कर भाग गए। तो दादा लोग जब देखे थे तो लगभग कितनी संख्या उनकी थी, ये लोग बताए थे? लगभग 2 लोग थे यहाँ पर। 2 लोग थे। और एक गाड़ी पर था एक, तो कुल मिलाकर के 3 देखा नहीं, लेकिन एक गाड़ी में पहले से चालू करके होगा ताकि हम आएंगे तो भागेंगे फटाक से। 2 लोग तो यहाँ पर है, यहाँ पे 2 लोग थे, ये तो देखे गए।
अच्छा। देखेगा वो बाबा देखे, ये गलिया में अन्हार रहता है, अंधेरा रहता है ना, नहीं तो वो तो बाबा चिन्ह जाते। अगर यहाँ के रहते तो वो चिन्ह भी जाते, लेकिन वो थोड़ा पुरान आदमी है, नहीं चिन्ह पाए। मुंह बांधे हुए हाँ, थे। मुंह पूरा गमछी से बांधे हुए थे, भाग गए। आप फिलहाल करते क्या हैं? हम यही किसानी करते हैं, खेती गृहस्थी काम करते हैं, पूरा ट्रैक्टर से बहुत ज़्यादा खेत। कितने ट्रैक्टर आप रखे हुए हैं? दो रखे हैं। 2 ट्रैक्टर आप रखे हैं। दो रखे हैं। तो अपनी कम मेहनत पे इतनी उपलब्धि पाए हैं, और 2 ट्रैक्टर आप खड़ा किए हैं। सब कुछ आपने बताया कि हर जगहों पे मैं खेत को जोतता। लगभग यहाँ पे खेती की बात की जाए तो लगभग कितने % आप खेती को जोतते रहते अरे हम यहाँ पर कम से कम अपने गांव में, इतना बड़ा गांव में 75% खेती हम जोतते हैं। 75% आप जोतते हैं? कितनी ट्रैक्टर होंगे यहाँ? बस ट्रैक्टर तो कम से कम कुछ नहीं होता, 30-35 ट्रैक्टर है। 30-35 ट्रैक्टर में आप अकेले 75% जोत देते हैं? 75% हम जोतते हैं अरे पूरा कंटिन्यू एकदम 24 घंटा हमारा ट्रैक्टर जब चलता हर है। सीजन में? हाँ, गेहूं का सीजन हो चाहे धान का सीजन हो। बिट्टू जी, तब तो ये साफ जाहिर हो रहा है ना कि आपकी उपलब्धि के कारण किसी न किसी को नज़र लग रही है, जलन की भावना साफ नज़र आ रही है कि इस चीज़ से आपको कोई ना कोई देख के जल रहा है, और वो नीचे आपको झुकाने के चक्कर में अब धीरे धीरे पड़ा हुआ है। ये तो साफ धीरे जाहिर हो रहा है। हाँ, कोई होगा। घर में कौन कौन और हैं आपके? घर में माता जी हैं, एक सिस्टर है, एक हमारी वाइफ है, हमारा एक लड़का भी है 10 साल का। अच्छा। एक भाई है, वो इलाहाबाद पढ़ता है। पिताजी? पिताजी आसाम राइफल में है, अब तो वहाँ कार्यरत है अभी? कार्यरत है, मिजोरम में है। तो उनको सूचना मिली थी तो कैसा प्रक्रिया हुई? सूचना मिली है, लेकिन अभी 1 महीना पहले गए हैं। उसी में सिस्टर की शादी भी है, तो इधर आएंगे तो फिर उधर नहीं आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। नौकरी है, इसीलिए अब बिट्टू जी कहाँ सोए थे आप? हम यही चारपाई पे। ये वो चारपाई जैसे भी दिखाई, ये चारपाई, इस चारपाई पे आप सोए हुए थे ना, और गोली मतलब वो गेट से मतलब चली, सामने से वो गोली चली, यहाँ से गोली चली। तो ये हम अगर अपने हिसाब से अगर एंगल बनाते हैं तो साफ जाहिर हो रहा है कि ये लोग मारने की मंशा से कहीं ना कहीं आए हुए थे। नहीं तो क्या जरूरत थी? अगल बगल बहुत सारे घर भी तो हैं। और तो जो घर भी हैं, हर चीज़ है, तो यहाँ गोली चलाने का कोई दीपावली उपावली थोड़े के पटाखा रात भर छोड़ता है। आप छोड़ोगे, हमसे एंजॉय करने आओगे वही 2 बजे रात को, 1-2 बजे रात को लमसम ना। 2 बजे 2 बजे रात कन्फर्म है हम 2:10 पर यहाँ पर। क्योंकि अगर आप सोए होते तो आपको भास नहीं होता, लेकिन आप दोबारा गोली चलने के बाद आप जग भी गए थे, उसके बाद भी गोली चली हैं, तब कहीं आप छुपे हैं। अगर आप छुपे नहीं होते तो फिर खुदा ऐसा, भगवान ऐसा ना करे, लेकिन आप अगर नहीं छुपे होते तो आज कहानी कुछ और होती। बिट्टू, जब तो डर बन गया होगा ना, एक घर के लिए भी, यहाँ के लिए भी एक भय आपके अंदर बन गया होगा, परिवार में भय बन गया होगा। हाँ, भय तो पूरा परिवार में बन गया। हमारा पूरा जो भी हमारा घर का परिवार का है, रिश्तेदार है, जो सहयोगी है, मित्र है, सब लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मत सो, घर थोड़ा सा बच बचा के। लेकिन बिट्टू जी, आखिर में घर छोड़ के इंसान जाए कहाँ? मेन सबसे बड़ी बात तो ये भी है ना कि अब वो किसी के डर से, इसका मतलब ये है कि हम घर बनवा लें इंसान और घर में रहे ही ना। एक थोड़ा सा दूर दराज सोते तो अलग की बात है, हम अपने घर में सो रहे हैं फिर भी हम महफूज नहीं हैं। ना कब कहाँ महफूज है? घर के अंदर गोली चल रही है तो महफूज कैसे है? बिट्टू जी, कभी आपको आभास होगा कि भी, मतलब कि फ्यूचर की हम बात करें, अगर पीछे की अगर बात हम ले जाए तो क्या कभी किसी से दुश्मनी झगड़ा वगैरह किसी से भी हुआ हो, ऐसा अब आपको याद आ रहा हो? ना ऐसा कोई झगड़ा ही नहीं हुआ, नहीं झगड़ा कभी नहीं ना, किसी से झगड़ा नहीं हुआ, गाली गलौज तक नहीं हुआ, झगड़ा का तो बात ही अलग है। बताइए, फिर भी इस तरीके की अगर एक थप्पड़ से मारना, दिन में आकर झगड़ा करना, तो एक सोचने वाली बात होती है कि चलो अनलगल कोई झगड़ा कर रहा है, तो ये गोली आकर चलाना, और भी कितने कारतूस लगभग आपको मिले थे सुबह की बात करें तो? सुबह ये अंदर था, अंदर का तो हम लोग को रात को पता नहीं था, लेकिन रात ही में हम लोग देख गए थे वो बाहर वाला जाकर। कितने था? बाहर 2 खोखा था, 3 जिंदा कारतूस था। 3 जिंदा कारतूस, 2 खोखा, यानी 5। और अंदर? तो फिर पुलिस आई, तो फिर हम लोग बाहर का अनुमाने लगाए थे, लेकिन पुलिस आई, प्रशासन आया, पूरा गांव का आदमी आया, तो कोई कह रहा है अरे यहाँ पर है, अरे यहाँ पर है, ऐसे अंदर भी फेंका गया था? हाँ, अंदर तो कहीं ना कहीं फंसाने की भी कोशिश लग रहा है तब की गई है। हाँ, पता नहीं उन लोगों का, हम लोगों के बारे में तो पता नहीं कि अंदर रहेगा तो क्या मतलब है, बाहर रहेगा तो क्या मतलब है। आप तो इस चीज में उलझे ही नहीं है, किसी झगड़ा भी नहीं किए हैं, तो इसलिए जरा से भी आपको आभास नहीं, शुरू से ही नहीं आभास था कि ऐसा हो भी सकता है कहीं ना कहीं? हाँ, गोली बंदूक के बारे में अभी जानते ही नहीं हैं।
आप शुरू से जब कम एज में आप खेती में लगे हुए हैं, ट्रैक्टर आपने खड़ा किया, क्योंकि दिखाया जा रहा है ये इनकी ट्रैक्टर है, सके जॉन डियर की ट्रैक्टर इनकी है, और ऐसे क्या 2 ट्रैक्टर आपकी है ना, दो और आप शुरू से लगे हुए हैं कि अपनी उपलब्धि को पा रहे हैं, और ये कहने के जलस की भावना अब लोगों को देखी नहीं जा रही है। किसी पे शक आपको नजर आ रहा है? ना ना, अब नहीं ना? किसी से हाइए दुश्मनी है तो शक किस पे करेंगे? सब बोलता है, सब ये कर उठता है बैठता है, हम दरवाजे पर भी बैठते लेकिन कहीं ना कहीं अगर बिट्टू जी हम बात करें तो ये तो साफ दिखने से लग रहा है ना कि किसी ने कोई ना कोई इसमें लोकल अनुभव होगा, तभी तो मालूम है कि बिट्टू जी यहाँ सोते हैं, यहाँ से अपने चला कोई लोकल। लोकल होगा। लोकल में भी पूरा ये थोड़े बाहर का थोड़े आएगा। हाँ। अच्छा, गांव का दूसरे मोहल्ले का थोड़े आएगा, गांव ही का होगा और पूरा मोहल्ले का ही होगा। जो भी हो तभी तो मालूम है। तब हाँ। न मालूम है कि हम कहाँ पर हैं। हाँ, कहाँ पे है, कहाँ सो रहे हैं। कहाँ पर सो रहे हैं, दूर का थोड़े पता चले, दूर का पता थोड़े चलेगा कि कहाँ से कैसे। सही बात है बिट्टू जी, कहीं ना कहीं बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं ये आपकी उपलब्धि है, और लोगों की जलन है, इस बात की जलन है कि ये इतने मुकाम हासिल क्यों कर रहे हैं, और इस जलन से इनको कहीं ना कहीं मारने की लोग साजिश साफ तरीके से आए थे। और प्रशासन को आपने तहरीर दी है तो क्या आप बोले कि कितना दिन बीत, कम से कम 3-4 दिन बीत गया ना, 4 दिन बीत गया। हाँ, 4 दिन बीत गया, अभी कुछ सुनवाई नहीं हुआ। हाँ, तहरीर दिए हैं, अभी कुछ नहीं। प्रशासन अज्ञात पर FIR दर्ज भी हुआ है, लेकिन अभी कुछ सुनवाई जिंदा नहीं। कारतूस जब ले गए तो क्या उसकी जांच पड़ताल किए हैं कारतूस वगैरह की, तो उससे नहीं कुछ पता चला अभी? अब तो प्रशासन अभी गए नहीं आप ना? हम नहीं चलिए बिट्टू जी, हम ये दुआ करें कि आप थोड़ा सा संभल के रहिएगा, क्योंकि अब जिस तरीके की ये घटना जब हुई है तो एक सोचने पे मजबूर कर दे रही है कि एक ऐसा लड़का जो कम समय में उतना उपलब्धि पाया, और उपलब्धि पाने के बाद लोगों के अंदर एक जलन की भावना हो गई है।